आम आदमी पार्टी उसके ड्रामा और बजट को लेकर जो अभी टीवी पर हम खींचतान देख रहे हैं, दो नौटंकी चल रहे हैं। एक नौटंकी विदेश की भूमि पर, एक नौटंकी यहां दिल्ली में परमानेंटली देव ओपन थिएटर्स। मैं इसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप से जो मीडिया में आया हुआ है, जो पब्लिक डोमेन में है, उस विषय को रखना चाहता हूं एंड देन द डिसीजन इज योर्स कि क्या हकीकत है और क्या होना चाहिए। देखिए, ये कानून है कि एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, जीएनसीटी जो भी बजट बनाती है वो एलजी को भेजती है उनके अप्रूवल के लिए। तो इसी माह अर्थात मार्च माह के 9 तारीख को एक अप्रूवल के लिए चिट्ठी दिल्ली सरकार द्वारा एलजी महोदय को भेजा गया कि आप इस बजट को अप्रूव करिए। यह बजट है दिल्ली सरकार का और यह सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। 9 तारीख को उसको देखने के बाद तुरंत एलजी साहब ने उसमें 3-4 ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि एलजी साहब का यह कानूनन अधिकार है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो ऑब्जर्वेशंस होता है। तो लगभग 3 या 4 ऐसे ऑब्जर्वेशंस एलजी साहब ने उस पर लिखे। वो क्या ऑब्जर्वेशंस थे? वो ऑब्जर्वेशंस थे कि जो दिल्ली का कैपिटल आउटले है, कैपिटल आउटले का अर्थ क्या होता है? कैपिटल आउटले का अर्थ होता है दिल्ली के भविष्य को बनाने के लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड्स के लिए खर्चा करना है, पानी के लिए खर्चा करना है, बिजली के लिए खर्चा करना है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिल्ली 50 साल बाद कैसी होगी, 25 साल बाद कैसी होगी, उसके लिए जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मात्र 20% है। एक अच्छे राज्य में, एक वाइब्रेंट स्टेट में ये 50% होती है। तो क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? क्या इस पर चिंतन करना चाहिए? इस प्रकार एलजी ने एक ऑब्जर्वेशन दिया। दूसरा ऑब्जर्वेशन एलजी ने दिया कि दिल्ली जल बोर्ड और आपके डीटीसी एक कॉरपोरेशन है और एक बोर्ड है। कॉरपोरेशन और बोर्ड का अर्थ होता है कि इनकी एक ऑटोनॉमी होती है और उसके साथ साथ ये आय कर सकते हैं, ये इनकम करते हैं और उसी इनकम में से व्यय करते हैं अर्थात खर्च करते हैं। ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो एलजी साहब ने इसमें एक ऑब्जर्वेशन दिया कि ये हमें देखने को मिल रहा है कि बार बार इन्हें हमें सब्सिडी देना पड़ रहा है। क्या हम जिस प्रकार का अरेंजमेंट कानून में है उसके मुताबिक डीटीसी और जल बोर्ड के लिए काम कर सकते हैं? तीसरा ऑब्जर्वेशन एलजी साहब ने दिया कि पिछले बार के बजट में, और यह सब पब्लिक डोमेन में, उनके मंत्री ने कह दिया है बजट के आंकड़े मुझे पता नहीं, ना पता होना चाहिए। बजट जब तक डिक्लेयर नहीं होता है ये आंकड़े हमें नहीं पता होते। मगर ये आंकड़े मंत्रियों ने बताया है आम आदमी पार्टी के, जो कि ब्रीच है, और इसलिए मैं ये आंकड़े वहां पेपर से, न्यूज़पेपर में जो छपा है उससे पढ़ रहा हूं। पिछले वर्ष 270 करोड़ का बजट था एडवर्टाइजमेंट का, इस बार उसे बढ़ा करके लगभग 550 करोड़ कर दिया गया है। मंत्री ने भी बताया है कि 550 करोड़ बढ़ा दिया गया है। आप याद करिए, जब 270 करोड़ खर्च किया गया था एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, तो उसमें कोर्ट ने भी सवाल पूछा था और रिकवरी के विषय में भी बात हुई थी। तो स्वाभाविक रूप से एक सवाल पूछा गया कि क्या इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना उचित होगा, या ये 550 करोड़ में से बहुत पैसा गरीबों के लिए यदि खर्चा किया जाए तो वो उचित होगा। ये तो मैं जनता जनार्दन पे छोड़ता हूं, पैसा हम अपने ऊपर खर्चा करें नेतागण या गरीबों के लिए खर्चा करें। और एक सवाल पूछा गया कि देखिए, नई गाड़ी एमएलएस के लिए खरीदी जाए, नए बंगलो उनके लिए बनाए जाए, उनके लिए बंगलो रिनोवेट किए जाए, उसके लिए दिल्ली सरकार के पास पैसा है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं है। इस पर चिंतन करना चाहिए। आप बताइए, ये आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो, आप याद करिए, वो सीन तो मैं भूल ही नहीं सकता। जब शपथ ग्रहण में आए थे, एक ही ऑटो में कैसे सब लटक के आए थे, याद करिए। कोई पीछे लटका था, कोई आगे लटका था। बोल रहे थे हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे ही नहीं, हम जीवन भर ऑटो में चलेंगे। याद है ना सब आपको? और अभी सब अपने लिए गाड़ी खरीद लिए हैं, सब बंगलो इनका रिनोवेट चल रहा है। वो ऑटो पता नहीं कहीं नहीं दिख रही है अब, जिसमें सब लटक के, एक ही ऑटो में सब 4-5 लटके हुए थे कि हम सब, हमारे पास तो लैपटॉप भी नहीं है, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है, हम सब उधारी से चल रहे हैं। और एलजी साहब ने पूछ लिया, भैया आपने, ठीक है अपने लिए गाड़ी खरीद ली, नहीं सब अच्छी बात है, मगर ये कुछ पैसे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाओ। और अंत में एलजी साहब ने एक वाजिब प्रश्न पूछा है, आज भी न्यूज़पेपर में है,
कि ये जो सेंट्रल स्कीम्स है, जैसे आयुष्मान भारत, आप सेंट्रल स्कीम्स का पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? इसमें तो 100% पैसा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगा, क्योंकि आप यूनियन टेरिटरी हैं। बाकी स्टेट्स को कुछ 40% हिस्सा इत्यादि देना पड़ता है, मगर आप तो यूनियन टेरिटरी है, हम पूरा पैसा खर्चा करेंगे, सेंटर पूरा पैसा खर्चा करेगी, तो आप क्यों नहीं सेंट्रल स्कीम्स का इस्तेमाल करते हैं? ये 3-4 ऑब्जर्वेशंस के साथ एलजी साहब ने ये फाइल चीफ मिनिस्टर को भेजा, दिल्ली गवर्नमेंट को भेजा। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने इस फाइल को एमएचए के पास भेजा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि एक कानून है कि कोई भी बजट जब स्टेट का पारित होता है तो महामहिम राष्ट्रपति का एसेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, उनसे परमिशन लेना है। तो ये एमएचए के पास भेजा गया। एमएचए ने एक बहुत विनम्र चिट्ठी लिखा कि देखिए, एलजी साहब ने हमें फोन नहीं किया है, मगर आपने, अरविंद केजरीवाल जी, आपने एक चिट्ठी भेजी है जिसमें एलजी साहब के 3-4 प्रश्न हैं। ये बाइंडिंग नहीं है, मगर उनके प्रश्न हैं तो अच्छा होगा, तो आप उसका उत्तर दे दीजिए, इसका क्या क्लैरिफिकेशन होगा वो भी लिख दीजिए बगल में, और आप उस प्रश्न को लिखकर यहां भेज दीजिए, उत्तर लिख के यहां भेज दीजिए। ये 17 तारीख को चिट्ठी एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दिल्ली सरकार को मिल जाता है। 17 तारीख को चिट्ठी मिल गई थी दिल्ली सरकार को। 17 को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल जी उस चिट्ठी को दबा के बैठ जाते हैं। 18 तारीख को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 19 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 20 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, पूरा दिन दबा के बैठते हैं, और 20 तारीख को 9:30 बजे रात को ये चिट्ठी भेजते हैं। 20 तारीख को 9:30 बजे चिट्ठी भेजते हैं और 10 बजे एलजी साहब ने हस्ताक्षर कर दिए। देखिए, नन ऑफ दीज, जो भी रिकमेंडेशन एलजी देते हैं, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, यही डेमोक्रेसी है। उसमें उन्होंने अपना सुझाव दिया है, उस सुझाव पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि यहां पर कोई माई बाप नहीं है, माई बाप जनता है। यहां पर कोई राजाधिराज नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो सही है, मुझसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। कुछ सवाल पूछे जाएंगे, भैया आप इतने करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हो, करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं पूरा पैसा आपको आयुष्मान भारत का मिल रहा है, लीजिए ना, गरीबों को आप डबल बेनिफिट दीजिए ना थोड़ा। ये सवाल पूछने में क्या हर्ज है, आप उसमें उत्तर दे देते। तो स्वाभाविक रूप से ड्रामा ड्रामा ड्रामा, ये अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी का एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य है। वो बजट नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है, इट इज ड्रामा, इट इज नॉट बजट, इट इज ड्रामा व्हाट अरविंद केजरीवाल वांट्स टू प्रेजेंट। वो बजट प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, वो ड्रामा प्रेजेंट करना चाहते थे, और उन्होंने ड्रामा प्रेजेंट कर दिया है। बाकी जनता जनार्दन है, सब समझती है।